बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं फ़िश बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही इजीली तरीके से बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने घी में सॉरी कढ़ाई ली है, तो वो पाया जी मैं 1.5 कप घी था। ठीक है, ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने 1.5 कप घी डाला है ताकि इसको हम शैलो फ्राई कर ले। ठीक है, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ मैं इस वास्ते फ्राई करती पई हैं ताकि फ़िश जो है ना वो बहुत ही जल्द गल जाती है तो फिर टूटे ना, बस इसीलिए मैंने इसको दोनों तरफ से, दोनों क्या चारों तरफ से मैंने इसको फ्राई कर लिया है ताकि हमारी फ़िश जो है ना वो खड़ी खड़ी रहे, बिल्कुल गले ना। तो जी हमने जो फ़िश है ना वो सारी तरफ से फ्राई कर लेनी है। गोल्डन सा कलर हमने फ़िश का लेके आना है ताकि फ़िश जो है एक तो वो खूबसूरत भी लगे जब पक जाए, और उसका कलर जो है वो और वो टूटे भी ना। ठीक है, सारी जी फ़िश है ना वो असी मतलब कि कर लैनी है फ्राई। तो जी फ़िश के पीस ज़्यादा मोटे सी, उन्होंने ना फिर मैं वो पा के ना कढ़ाई ते तो घी में डाल के तो उसको जी मैंने कवर कर दिया था 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद ये देखिए जी फ़िश का कितना प्यारा कलर है। अब जी मैं साइड इसकी चेंज कर दूँगी। इसी तरह हमने जो फ़िश है ना अपनी थोड़ी थोड़ी डालते जाना है और साथ साथ ही निकालते जाना है ताकि फ़िश जो है वो सारी की सारी हमारी गोल्डन सी हो जाए। ये देखिए जी कितना प्यारा कलर आया है फ़िश का। तो जी फ़िश है ना वो मैं बाम फ़िश ली सी, क्योंकि इसके अंदर कांटे नहीं होते ना, इसी वजह से मैंने बाम फ़िश ली थी ताकि बच्चे और बड़े जो हैं वो आसानी के साथ इसको खा सकें। जी दूसरी फ़िश है ना वो कांटे बहुत ज़्यादा होंगे, इस वास्ते मैं ना बाम फ़िश ली है, ਇਹਦੀ बिरयानी बनाई है। ठीक है जी, हूँ जी असी जो घी से ना वो ही पा ले जी मैं 2 से 3 जो थे कड़ी पत्ता ते 3 जड़ियाँ इलाचियाँ से वो मैं पा के ना गोल्डन जहा कलर कर लेना। ठीक है, उस तो बाद जी मैं पा दिते 2 बड़े बड़े मैंने प्याज जो थे उनको मैंने चॉप किया, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर देने हैं और उनका को करना है जी हमने फ्राई। तो कलर उनका जी हमने चेंज होने तक उसको फ्राई करते रहना है। जब हमारे प्याज जो है वो पिंक पिंक वाइट वाइट सा हो जाए ना, फिर हमने उसमें के अंदर जो बाकी लवाजमात है ना, मसलन के अदरक लहसुन जो है वो हमने इसके अंदर फिर डालना है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है जी लहसुन का, क्यों सॉरी अदरक का। लहसुन जो है वो मैंने सब्ज़ इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास दूसरा लहसुन है तो उसके आप 10 से 12 जवे जो हैं उनका पेस्ट बना के या चॉप करके वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं जी सब्ज़ मिर्चा 7 तो 8 सब्ज़ मिर्चा सी, तो और जी 2 से 3 डंडियाँ जो लहसुन की होती हैं ना, सब्ज़ लहसुन जो होता है उसकी मैंने ली हैं। तो उनको जी मैंने अब अच्छे तरीके से उनकी पेस्ट बना के ना, तो वो मैंने वो भी इसके अंदर ही ऐड कर दी है। ठीक है, ताकि जो लहसुन अदरक है वो भी हमारा जो है वो साथ साथ ही पकता रहे। ठीक है, सारे मसाले जोड़े ना उस नाल नाल ही भुनते रहना है ताकि जोड़े मसाले ना अच्छे तरीके दे नाल पक जान, कच्चापन ना बिल्कुल भी उसके अंदर रहे। ठीक है, अब आगे जो है जी खुश्क मसालों की बारी, जिनमें शामिल है जी 1 टेबल स्पून डाला है जी इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का, और 1 टीस्पून डाला है जी मैंने गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून डाला है इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाला है जी मैंने हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून डाल देना है जी इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का। ठीक है, लाल मिर्चा जड़ियाँ ना वो तुसी अपनी मर्ज़ी के हिसाब ना घट या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो बच्चों वाला घर है ना उसमें जी उसके अंदर इतनी ही जो है ना लाल मिर्चा जड़ियाँ ना इन्नियां ही बढ़िया रहंदियां, क्योंकि बच्चों ने खानी होती है ना, इसीलिए ज़्यादा मिर्च मसाले हैं ना वो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किए, बस नॉर्मल जे पाए ने, ज़्यादा पाने नहीं है। अगर तुसी ज़्यादा पाने तो तुसी जड़ी अपने मसाले ने ना उन्होंने डबल कर दो। ठीक है, तो 3 टमाटर लिए थे, उनका भी मैंने पेस्ट बना के वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, तो ताकि जी ग्रेवी है ना वो साड़ी अच्छी जी और मज़ेदार जी बन के तैयार हो जाए। ठीक है, मसाले जो मसाला है ना मेरा उसमें भी थोड़ा सा पानी बाकी था। तो दूसरी तरफ जी फिर मैं उन्होंने मैं क्या ज़रा अच्छे तरीके नाल इहदी भुनाई हो जाए, तो दूसरी तरफ फिर मैं पतीला चढ़ाया जी पानी का। तो खुला आपने पानी डालना है, पानी में आपने कंजूसी नहीं करनी। ठीक है, ताकि जोड़े चावल हैं ना तुहाडे वो खुले खिले जे बन के तैयार हो जाए। ठीक है, चावल हमने यहाँ पे बॉयल करने हैं, इसीलिए पानी जो है वो हमने खुला ही इसके अंदर डालना है। तो ये जी मैं एक बाद दे आंदा फूल पा देने, और लौंग जड़े ने वो मैं 6 से 7 इसके अंदर लौंग डाल देने हैं मैंने, और एक मेरे पास सब्ज़ इलायची पड़ी थी।
अगर आपके पास नहीं है तो आप मोटी इलायची जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तो 3 ਜਿਹੜੇ दालचीनी ਦੇ टुकड़े ना वो भी ਇਹਦੇ पा के ना इन्हों मैं बंद करके रख देना है ताकि जड़ा है ना पानी वो अच्छे तरीके के नाल पक जाए और जो हमारे मसाले हैं ना, जो हमने खड़े मसाले इसके अंदर डाले हैं, उनका भी अरक शरक जड़ा वो अच्छे तरीके के नाल निकल जाए। ये देखिए जी, चावल जो हैं वो मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, तो फिर जी उन्होंने मैं अच्छे तरीके नाल धो लिया सी ताकि पानी जड़ा ना अच्छे तरीके नाल साफ़ हो जाए। अगर आपका पानी जो है वो साफ़ नहीं होगा तो फिर जो चावल है ना उनमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 3 गिलास मैंने चावलों के लिए थे। ठीक है, तो इधर जी उधर जी असी चावल जोड़े पकन वास्ते रखते ताकि बॉयल आ जाए उनमें अच्छा सा। और गरम मसाला जो मसाला है ना हमारा फ़िश का, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला है जी ज़ीरे का। ठीक है, ज़ीरा जो है वो सादे चावल हों या बिरयानी हो या पुलाव हो, उसके अंदर उसका डालना जो है ना वो ज़रूरी होता है क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, मसाला साड़ा जी भुन गया हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਐ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ना ਅਸੀਂ सोहने तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रख देना है ताकि जो हमारी फ़िश है ना वो अच्छे से उसमें जो फ्लेवर है ना, जो हमने मिर्च मसाले इसके अंदर डाले हैं, मसाले जो हमने मसाले की बुनाई की है ना वो सारे ਜਿਹੜੇ ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्लेवर है ना वो साड़ी फ़िश ਵਿੱਚ आ जाए। ਇਹਨੂੰ मैं 2 तो 3 मिनट वास्ते ना कवर करके रख देना है। ठीक है, ताकि फ्लेवर जो है वो सारा फ़िश के अंदर आ जाए। फिर जी मैंने 2 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाना है तो फिर जी मैंने इसका जो साइड है ना वो सारी की सारी चेंज कर देनी है। ठीक है, तो फिर जी इनू साइड जो सारी चेंज कर देनी ना, फिर इनू 2 मिनट वास्ते फिर असी रख देना है। ठीक है, इसी के अंदर ही दम में ही जो फ़िश हमारी है ना वो अच्छे से गल जाएगी। जी थोड़ी बहुत कसर होगी वो साड़ी अगे जाके पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी फ़िश बिरयानी की रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। चावल जड़े सी ना साढ़े हो गए सी जी तैयार, बॉयल हो गए सी। 2 कनी मैंने चावल जो थे वो रखे थे, तो उनको जी मैंने स्टेन होने के लिए छन्नी में डाल दिया था। तो फिर जी असी कढ़ाई दे 2 तो 3 टेबल स्पून ना घी दे डाल के ना सारी तरफ फैला के उसके अंदर मैंने डाले हैं जी चावल। तो अब जी हमारी जो फ़िश थी ना वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। फ़िश जो है ना वो आपने मसाले में से निकाल लेनी है ताकि वो चावलों के अंदर अच्छे से हमारी आ जाए। ठीक है, फ़िश को हमने नीचे रखना है, पहले हमने चावल डालने हैं, फिर हमने फ़िश डालनी है, फिर जी हमने बाकी जो चावल हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं, फिर जो बाकी फ़िश रह गई है वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। इसी तरह हमने सारी तय लगा देनी है। सारे जो हमारे मसाला जो है वो हमने एंड पे डालना है। ठीक है, ये जो बाकी बची थी फ़िश वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। फिर इसके ऊपर डालेंगे जी हम चावल, तो जो मसाला सी ना वो सारा असी दे विच पा देना है। ठीक है, तो आपने जी जब तक हम चावलों के ऊपर तय लगा रहे हैं चावलों की, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैंने जर्दा कलर लिया, तो फिर वो मैंने पानी में मिक्स करके ना वो भी असी दे उत्ते डोल डाल दिता। तो हुण असी नूं कर देना है जी कवर, ताकि जी हमारे जो बिरयानी जो बनाई है ना हमने फ़िश बिरयानी, उनमें जो है वो दम अच्छा सा आ जाए, जो फ़िश जो है ना थोड़ी बहुत कसर तो वो भी पूरी हो जाए। ठीक है, तो सब्ज़ मिर्चें जो थी वो भी मैंने साबुत ही इसके अंदर डाल दी थी, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जो सब्ज़ मिर्च है ना वो जब दम में पकती है ना तो बाद में चावलों के साथ खाने से उसका मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो जो सब्ज़ मिर्चें नहीं खाते वो साइड पे निकाल दें, लेकिन जो खाते हैं ना तो वो ज़रूर डालें क्योंकि इससे ना फ्लेवर बहुत मज़ेदार बन के तैयार हो जाता है। तो दम जड़ा ना वो असी लाना है जी तकरीबन 10 मिनट का दम। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद जी जब मैंने दम को खोला तो फिर वेखो जी चावल साढ़े इन्ने सोहने तरीके ना खिले खिले बन के तैयार हो गए सी, बिल्कुल जो है ना वो गल गए थे, मैंने चेक किए थे। तो फिर जी मैं इन्हों ना हुण करांगी जी डिश आउट। तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी मेरी फ़िश बिरयानी। आपने भी ज़रूर बनानी है और ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करनी है और बताना है कि फ़िश बिरयानी जो है वो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है, बहुत मज़ेदार बनी थी हमारी जो बिरयानी है ना। तो चलिए जी हम इसको कर लेते हैं जी अब डिश आउट। तो जी ये देखें जी बहुत मज़े की बनी है हमारी बिरयानी। तो चलिए जी आपने भी ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है कि हमारी बिरयानी
सही लगी है कि नहीं लगी। ठीक है, तो चलो जी मिलने हैं तुहानू अगली और नैक्सट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।